हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू टॉपिक के ऊपर रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, दैट इज़ आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको किस तरह से व्यू करेंगे, वो आपको किस नज़र में देखेंगे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि ये हमें जानना होता है कि मेरी फ्यूचर स्पाउस के नज़र में मैं कैसी रहूँगी। तो इससे क्या हो सकता है, जो चीज़ अच्छा लगेगा आप लोग उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, और जो चीज़ आपको सुन के लगेगा नहीं ये इनके नज़र में मुझे ऐसे नहीं आनी है, तो फिर उस चीज़ के ऊपर आप लोग वर्क करके उसको चेंज भी कर सकते हो, राइट। तो ऐसा है। एंड हमेशा याद रखना कि एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग भी है। तो कभी भी आप लोग इस रीडिंग को देखेंगे ना, तो आप लोगों के साथ कुछ मैसेज यहाँ पे ज़रूर रहेगा, ज़रूर। अगर आप ये रीडिंग तक पहुँचे हो, इफ़ दिस एनर्जी अट्रैक्ट्स यू, देन देयर विल बी सम मैसेज फॉर यू। एंड आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पाइल 1 एंड पाइल 2 चूज़ करिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगा आप लोगों का, तो जो आपका है उसी हिसाब से आप लोग ये रीडिंग में आगे बढ़िएगा। एंड यस, अगर किसी को प्राइवेट रीडिंग या एनर्जाइज क्रिस्टल का नीड्स है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन मैसेज अगर आपको चाहिए ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसा है। एंड ये जो रीडिंग रहने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो आई लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या आते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ एंड जो डिटेल आपका है उस हिसाब से पाइल 1 या पाइल 2 आप लोग चूज़ करिए, ठीक है। सो लेट्स सी। ठीक है, तो अगर आपकी डिटेल पाइल 1 के साथ मैच होते हैं, लेट्स सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे वो आपको कैसे व्यू करेंगे, उनकी नज़र में आप किस तरह का इंसान रहोगे। लेट्स सी दैट हाउ दे विल व्यू यू। ओके, तो सबसे पहली कार्ड आया है द मैजिशियन। इंटरेस्टिंग। देखिए, अगर पाइल नंबर 1 आप लोगों का है तो सबसे पहली चीज़ है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे उनको ऐसा लगेगा कि आप लोग मैनिपुलेट करते हो, ठीक है। उनको ऐसा लगेगा कि आप लोगों को जो भी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए ना, आप लोगों को पता है वो चीज़ कैसे पाना है बेसिकली, और उसके लिए जिस तरह से भी बोलने से काम बनता है आप लोग वैसे बोलना पसंद करते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपको बोलेंगे भी, इवन मतलब शादी के बाद, कि भाई आप लोग तो बहुत मैनिपुलेट करते हो। ये शब्द शायद आपको बुरा लगे बट ये वो आपको बोलेंगे, यस वो आपको बोलेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी रहेगा, ऐसा हो सकता है कि आपकी ऐसी आदत है पाइल 1 कि मानो कि आपको एक बुआ जी पसंद नहीं है, ठीक है, या एक चाची जी पसंद नहीं है, बट आप उनके सामने भी ना बहुत प्यार से बात करते हो, मतलब उनको सामने से बहुत अच्छे से बात करते हो, और अपने फ्यूचर स्पाउस मतलब जो आपके हस्बैंड रहेंगे या वाइफ रहेंगे उनके पास आप जाके बोलेंगे, पता है बुआ सास अच्छा नहीं लगा। तो ये जो चीज़ है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा खटकेगा, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस रहेंगे बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट बोलने वाले पर्सन। तो वो आपको ना बोलेंगे ये चीज़ कि जो आपको अगर कोई पसंद नहीं है तो आप उनके सामने से बोलिए ये चीज़। उनके सामने आप अच्छे बिहेव करते हो, फिर मेरे पास आके ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है ये चीज़ आपको थोड़ा सा बुरा लगे, आई एम रियली सॉरी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, बट ये रहेगा। और वो आपको ये बोलेंगे भी कि आपको जो चीज़ चाहिए आप कैसे ना कैसे वो चीज़ मुझे समझाने की कोशिश करते हो, आप क्यों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते हो। तो ये चीज़ रहेगी। बट यस, क्योंकि ये कार्ड्स आए हैं, मैं एक बार ज़रूर देख लूँगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस को लगेगा ये चीज़ कि आप मैनिपुलेट करते हो, क्या ये मतलब उनको सच है, मतलब उनको जो लगेगा इज़ दैट ट्रू। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ मदर यूनिवर्स से कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि आप मैनिपुलेट करते हो, ठीक है। आप सामने क्लियर कट शब्द नहीं यूज़ कर पाते हो, पीछे बोलते हो, तो ये जो उनको लगेगा आपके बारे में। देखिए, पहला ही कार्ड ऐसा आया है, तो जो मैं चैनल कर रही हूँ वही मैं बता रही हूँ, राइट।
तो क्या ये सच है, क्या ये उनको जो लगेगा क्या ये आपके बारे में सच है, ये देखना चाहूँगी। क्योंकि अगर ये सच है फिर आपको इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी नहीं चाहोगे राइट कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ऐसे व्यूज़ करें। देखिए कंप्लीट तरह से सच नहीं है लेकिन कंप्लीट तरह से झूठ भी नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे उनको ऐसा लगेगा कि यस आप लोग मैनिपुलेट करते हो, लेकिन क्या आप लोग सच में मैनिपुलेटर हो? 50-50। क्योंकि आप लोगों का एनर्जीज ऐसा है ना कि आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हो बट आपका वो इरादा नहीं रहता कि आपको मैनिपुलेट करना है। आपका प्रॉब्लम ये रहता है कि आप दूसरों की बात समझना नहीं चाहते हो या फिर समझ नहीं पाते हो, दोनों में से कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग देखने आते हैं राइट। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा रहेगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं पाएंगे, और कुछ लोगों के साथ ऐसा रहेगा कि आप समझना चाहते ही नहीं, आप सिर्फ अपना समझना चाहते हो और अपना समझाना चाहते हो। तो इसके कारण आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि आप लोग मैनिपुलेट कर रहे हो, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में दिख रही है। सेकेंडली इनको जो ये चीज़ लगेगा ना कि आप सामने नहीं बोल पाते हो, अगर आपको कोई इंसान बुरा लगता है और पीठ पीछे आप उनको आके बोलते हो कि ये पर्सन आपको बुरा लगा, तो ये जो आदत उनको उतना अच्छा नहीं लगेगा आप में, ठीक है पाइल 1। तो क्या ये सच है आपके बारे में? देखिए ये तो सच नहीं है, क्योंकि आप बेसिकली ऐसे टाइप का इंसान हो कि सामने इसलिए लोगों को बुरा नहीं बोल पाते हो कि शायद आपको इमीडिएटली समझ ही नहीं आता है। बेसिकली आप लोगों को ना समझ का थोड़ा इश्यूज़ है, देयर इज़ इश्यूज़ इन अंडरस्टैंडिंग। आप प्रॉपरली चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हो। बेसिकली मानो आपको कोई किसी को मतलब एक मानो चाची सास है, ओके, उन्होंने आपको कुछ बोला तो आप इमीडिएटली समझ ही नहीं पाते उस बात का क्या मतलब है। बाद में समझ में आता है, और जैसे ही बाद में समझ में आएगा तो डेफिनेटली उस टाइम पे आप थोड़ी चाची सास को कॉल करके कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को बोलेंगे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि आपको अगर वो इंसान बुरा लगा तो आप उनके सामने बोलो, मुझे क्यों बोल रहे हो। मतलब उनको ऐसा लगेगा कि आप सामने कुछ और बोलते हो, उन लोगों के पीछे उनके पास आके शिकायत करते हो, तो उनको ये चीज़ बुरी लगेगी। बट रियलिटी ऐसा रहेगा कि आपको समझने में टाइम लगता है, कोई कोई समझ ही नहीं पाते हो, या फिर कोई कोई लोग समझना चाहते नहीं, जैसे मैंने बोला, ठीक है। तो ये चीज़ में थोड़ा सा इश्यूज़ है, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग का इश्यूज़ मुझे तो दिख रही है, ठीक है, कि दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में। तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज़ के कारण आपके फ्यूचर स्पाउस को ये इश्यूज़ रहेगी। अभी देखो बुरा मत मानना कोई, ठीक है, लेकिन ये एनर्जीज आ रही है कि उनको ऐसा लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस को, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। और देख लेते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे वो आपको कैसे व्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ, उनके नज़र में आप कैसे इंसान रहोगे। उनको कई बार ये भी लगेगा कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। वो आपको इस तरह से व्यू करेंगे कि आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों आ रहा है, कुछ पॉजिटिव मैं पहले निकाल लेती हूँ कुछ और कार्ड्स। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स। पाइल 1, आपके फ्यूचर स्पाउस आप लोगों को कैसे व्यूज़ करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस आप लोगों को कैसे व्यूज़ करेंगे। सी मदर यूनिवर्स को मांगना पड़ता है, जो मांगोगे वही मिलेगा। मैंने पूछा पॉजिटिव में कुछ बोलो तो 10 ऑफ पेंटिकल दे दिया। आपके फ्यूचर स्पाउस आप लोगों को कैसे व्यूज़ करेंगे। मदर यूनिवर्स पाइल 1 की फ्यूचर स्पाउस कैसे इन लोगों को व्यूज़ करेंगे। हरमित, 4 ऑफ पेंटिकल, वाओ, द स्टार, नाइट ऑफ सोर्ड्स, इन लोगों की फ्यूचर स्पाउस कैसे व्यूज़ करेंगे। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, कहाँ पे रखूँ, यहीं पे रख देते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। पेज ऑफ वांड्स, आप लोगों को ना बात करने का कुछ चेंज करना पड़ेगा पाइल 1। सी मैं पहले अच्छे से समझा देती हूँ कि एक्चुअली आप लोगों में क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे चेंज करना है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आप लोगों को कैसे व्यूज़ करेंगे। पहले मैं पॉजिटिव बहुत सारा इसमें आया है वो बताऊंगी, नेगेटिव जो है वो बताऊंगी,
सबसे पहली चीज़ आप लोगों में ये है ना, आप लोग बहुत बातें करते हो। जिन लोगों भी पायल 1 चुना है, ठीक है, बहुत बातें करते हो, आप लोगों को बातें करने का बहुत शौक है, ठीक है, वही लोग पायल 1 आए हैं, आई नो, ठीक है। उसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत हंसमुख हो। हंसमुख मतलब आप लोग हर चीज़ में हंसी मजाक करते हो, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी आपका नेचर रहेगा आप लोगों को, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा करना पसंद है, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ जब ज़्यादा होती है तो अननेसेसरी ज़्यादा होता है, आप लोगों को पता होगा। जैसे मानो काम अगर मैं ज़्यादा करूँगी, नेसेसरी चीज़ तो कम ही रहता है, तो अननेसेसरी ज़्यादा होता है, तो वैसे है कुछ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग बातें ज़्यादा करना पसंद करते हो, अननेसेसरी बातें थोड़ा ज़्यादा करते हो। आई एम रियली सॉरी, बट ऐसा है आप लोगों के साथ। सेकेंडली, आप लोग बहुत हंसमुख हो, चंचल हो, चुलबुली हो, पायल नंबर 1। अभी चुलबुली और ज़रूरत से ज़्यादा दोनों में फ़र्क है। एक होता है कि मैं चुलबुली हूँ, मैं बहुत हंसती हूँ, मैं बहुत हंसाती हूँ, और एक होता है जहाँ पे सिचुएशन ख़राब है, जहाँ पे गलती हो रहा है, मैं वहाँ पे भी हंस देती हूँ एंड गलती को भी सपोर्ट कर देती हूँ। बोथ आर डिफरेंट। तो आप लोग कहीं ना कहीं चुलबुली हो, बट अभी आप लोग सेकेंड वाले पार्ट में आ चुके हो। ऑल्सो आई एम चैनलिंग, कई बारी आप लोग, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा बातें करना पसंद है पायल नंबर 1, कहीं बारी बकवास करते हो, ऐसा चैनल हो रहा है। और ये चीज़ आपके पर्सन को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। और एक ऑनलाइन जो चैनल हो रहा है, मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी, जिनका भी एनर्जी है पायल 1, जिन लोगों का भी, देखिए ऐसा है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा हर एक बॉडी पार्ट कुछ अच्छा कर्म के लिए यूनिवर्स ने हमें दिया, भगवान ने हमें दिया, राइट। जैसे हाथ काम करने के लिए, पैर काम करने के लिए। तो आपका जो थ्रोट है, आपकी जो आवाज़ है, वो हंसने और हंसाने के लिए दूसरों को दिया गया है, दूसरों को मदद करने के लिए दिया गया है, दूसरों को हील करने के लिए दिया गया है। बट ऐसा ना हो कि वो अननेसेसरी हो जाए। दैट इज़ समथिंग आई चैनल्ड, ओके। कुछ तो इस तरह का है, ठीक है। जैसे कि मानो कोई सीरियस सिचुएशन है, आपकी आदत होगी अच्छे से बात करना, ह्यूमर अच्छा है, हंसाते हो लोगों को, बहुत खूबसूरती से बात करते हो आप लोग, लेकिन मानो सिचुएशन ही ऐसी है कि वहाँ पे आपका हंसमुख शब्द बकवास लग सकता है, या फिर ऐसा लग सकता है कि आपके अंदर नॉलेज नहीं है, या फिर ऐसा लग सकता है कि आप डम हो, बेवकूफ़ हो, है ना। तो ये सारे जो चीज़ है आपको थोड़ा सा सोचने की एंड देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे व्यूज़ करेंगे। टोटलिटी में बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, आपके फ्यूचर स्पाउस सबसे पहले आपको उनकी फैमिली का हिस्सा मानेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि आप आने के बाद उनकी फैमिली पूरी हो गई, ठीक है। उनको ये भी लगेगा कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टिव हो, क्योंकि बात है व्यूज़ की, तो उनको ये लगेगा, उनके नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन उनको दिखेगा। उनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो। ऑल्सो आपके फ्यूचर स्पाउस को आप में बहुत ज़्यादा सुंदरता दिखेगा। तो जाहिर सी बात है, जो भी लोग पायल 1 चुने हो, आप लोग हो बहुत सुंदर। मेनली मुझे फेयर कम्प्लेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मीडियम कम्प्लेक्शन है, बट आप लोग बहुत सुंदर हो, तो आप लोगों को वैसे ही व्यू किया जाएगा। आप लोगों को लाइक आप उनके नज़र में एक एंजल रहोगे, ठीक है, बहुत सुंदर। सेक्सुअलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा आपको, जब वो व्यू करेंगे तो फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत 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 स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। उनको ना आप में लगेगा कि मुझे बिल्कुल जैसी फेस चाहिए थी, जैसे हेयर चाहिए, जैसे बॉडी चाहिए, जैसे हंसी चाहिए, जैसे लिप्स चाहिए, एवरीथिंग, सारी चीज़ आप में मिलेगी इनको, तो वो व्यूज़ इनको मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जब बात आती है व्यूज़ की, क्योंकि
ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ना आपको बहुत अबंडेंट के हिसाब से भी व्यू करेंगे। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा जॉब करते होंगे, या फिर बहुत अच्छा बिजनेस है, या फिर आफ्टर मैरिज अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो आफ्टर मैरिज ऑल्सो आई एम सीइंग कि कुछ लोग आप तो कुछ बड़ा स्टार्ट करोगे और काफ़ी पैसे अर्न करोगे। तो इनके नज़र में आप एक अबंडेंट पर्सन भी हो। अबंडेंट इन द सेंस ऐसा नहीं कि भाई इसके पास बहुत पैसे हैं, नो, अबंडेंट इन द सेंस आपके माइंड सेट। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, इनको कहीं बार ऐसा लगेगा कि आप अपने छोटे छोटे नीड्स के लिए इनसे इनसे नहीं मांगते हो, एंड यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। तो ये जो इनका आदत है इनको आप में काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। ऑल्सो आई एम सीइंग दैट कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा, ये पर्सन आपको इस हिसाब से भी देखेंगे कि आप आने के बाद इनकी फैमिली पूरी हुई, क्योंकि कुछ लोगों के आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक डिवोर्सी रहेंगे, या फिर इनका पहले शादी तय हुआ है एंड ब्रेक हो चुका है। तो इनका जो एक हैप्पी फैमिली का पिक्चर था ना, वो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि फुलफिल हो ही नहीं पाता, एंड आप आने के बाद वो पूरा हुआ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस पर्सन की नज़र में आप एक बहुत अच्छे एंड स्पिरिचुअल पर्सन रहोगे। इनको आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आपके टैरो वीडियो देखना, आपके मेडिटेशन करना, आपकी योगा करना, हो सकता है आप क्रिस्टल यूज़ करो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन आपका समझने का तरीके और इनका समझने के तरीके थोड़ा डिफरेंट रहेगा, जो कि मैं बताया शुरू में। कहीं बार इनको ऐसा लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, कहीं बार इनको लगेगा आप समझ पा नहीं रहे हो। रियलिटी क्या है वो भी मैंने बता दिया शुरू में ही। रियलिटी ये है कि एक्चुअली आपको समझने की दिक्कत होती है। क्यों होती है वो भी मैंने बताया, क्योंकि आप लोग ज़्यादा बातें करते हो। तो जब आप ज़्यादा बातें करते हो तो जाहिर सी बात है आप दूसरों की बात सुन के समझ नहीं पाओगे, है ना, ये तो रहता है। ऑल्सो आपके पर्सन की तरफ से एक उम्मीद रहेगा आपके प्रति कि आपके ना समथिंग टू डू विथ टॉकिंग, आपके टॉकिंग टर्म्स में कुछ चेंजेस आए, और ये आपके अच्छे के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचो कि सी पाइल 1, आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आप लोग अपने थ्रोट चक्र को ओपन करो, ठीक है। थ्रोट चक्र ओपनिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि थ्रोट चक्र किस चीज़ के लिए होते हैं, आपकी बात सामने वाले समझ पाए, आप सामने वालों की बात समझ पाओ। क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता है, राइट। हम सोचते हैं कि हमारी बात कोई नहीं समझ रहे, बट समटाइम्स इट्स ऑल्सो नेसेसरी कि आपको भी सामने वालों की बात समझना पड़े। एंड आपके साथ ऐसा है कि आप थोड़ा लाउड हो, थोड़ा ज़्यादा बातें करते हो, बट विच इज़ गुड जब तक आप सोच समझ कर बात कर रहे हो। बट ऐसा हो जाते हैं आप लोगों के साथ कहीं बारी ना, अननेसेसरी बातें कर दे। तो ये एक क्वालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस को फ्रैंकली स्पीकिंग अच्छे नहीं लगेंगे। ऑल्सो आपको शायद ये लग सकता है कि उनको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं क्यों चेंज हूँ, है ना। इसका कारण मैं बताती हूँ, क्योंकि ये कारण सच है। आप लोग सच में कहीं बारी बिना सोचे समझे बोल देते हो, और आप लोगों के अंदर ये क्वालिटी मुझे दिख रही है पाइल 1 में, कि दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे मानो कि आपकी कोई गलती दिखाया जा रहा है, तो उसको आइदर आप लोग ऐसे स्टेट में चले जाते हो कि उसको समझना नहीं है, या फिर बात घुमा देते हो। जैसे कि आपको कोई बोल रहा है कि आप जो बोल रहे हो ना ये चीज़ गलत है, तो आप ये करते हो कि अच्छा इस बात को छोड़ दो, हम कुछ और बताना चाहते हैं। बट एक्चुअली वो छोड़ने लायक बात होता नहीं है। इसमें इस तरह का जो बिहेवियर आपका रहेगा, ये कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अननेसेसरी है। तो आप लोगों के लिए स्ट्रांगली थ्रोट चक्रा पे वर्क की ज़रूरत है। बहुत सारे कम्युनिकेशन की कार्ड्स आए हैं ऑल्सो, क्योंकि जब आप किसी मैरिज के रिलेशन में जाते हो, ज़रूरी है कि आप भी सामने वालों की बात समझिए। अगर वो क्वालिटी आप में थोड़ा कम रहेगा ना, तो मैरिज वर्कआउट करने में इश्यूज़ होते हैं, राइट। तो वो चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं देखूं, आपके पर्सन को आपके अंदर ये क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप लोग मनी सेविंग करोगे। ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप लोग पैसे बचाओगे पाइल 1, ओके। तो ये क्वालिटी ना उनको बहुत ही ज़्यादा आप में अच्छा लगेगा। एंड अगर देखा जाए तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा क्वालिटी है कि आप लाइफ में कुछ अच्छे काम तो ज़रूर करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, आप गरीब बच्चों को मदद करते हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी को कुछ डोनेट कर देते हो। तो इस तरह का जो आपका नेचर है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेज़ करेंगे, ये भी व्यूज़ करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ये भी है, ठीक है। और मैं देख लेती हूँ कुछ कार्ड्स, एनीथिंग एल्स।
पाइल 1 की फ्यूचर स्पाउस उनको कैसे व्यूज़ करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल, किंग ऑफ कप्स, द फूल, द हेरोफेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा है, सबसे पहली चीज़ तो है ये आपको बहुत बड़ा नर्चरर मानेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि आपको ना अनकंडीशनल प्यार करना आता है। जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग डिवोर्सी हो और आपके बच्चे हैं, और इस पर्सन का भी पहले एक बार ही शादी हुआ है और वहाँ से बच्चे हैं, तो आप ना उनके बच्चे को भी अनकंडीशनल प्यार करोगे, इनके फैमिली को भी अनकंडीशनल प्यार करोगे, तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो आपके पर्सन को ये भी अच्छा लगेगा कि आप लोग ना हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन हो। हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ मतलब जैसे कि मानो आज आपका प्रमोशन हो गया, आप उस चीज़ को भी एंजॉय कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। एंड या फिर मानो आपका सिटी चेंज होगा आपके हस्बैंड के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आप उसको भी एंजॉय कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज होगी जो इनके साथ, ये लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज होगा, 7-8 घंटे डिस्टेंस रहेगा आपकी फैमिली से इनके फैमिली, तो जो जावत आवत के जो समय है उसको भी आप लोग कहीं ना कहीं एंजॉय करोगे। फैमिली ओरिएंटेड मानेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का जो ज्ञान होगा वो तो आप में रहेगा भी। ऑल्सो लेट्स सी कि 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। व्हाट इज 10 ऑफ सोर्ड्स? चैरियट, जस्टिस। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के अंदर ये क्वालिटी हो जो आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा। वैसे तो आप लोग दूसरों को मदद करना चाहते हो, दूसरों को समझाना चाहते हो अगर उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो। बट ये चीज़ आपको आपके फ्यूचर स्पाउस को अच्छा नहीं लगेगा। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि फॉर एन एग्जांपल मानो कि आपके सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, और उनके लाइफ में कुछ मानो उनके मैरिज वर्कआउट नहीं कर रही है, मानो कि उनके हस्बैंड उनको मारता पीटता है, तो शायद आप उनको बोलोगे कि देखो आपके हस्बैंड आपको मारता पीटता है, आप वहाँ से निकल जाओ। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताया। अभी मानो वो ये चीज़ नहीं समझ रही है, वो आपको बोलेंगे नहीं भाभी, वो मुझे कैसे भी करे, मारे पीटे, मैं उनके साथ और एक ट्राई देना चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज़ बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि आपका ये थॉट है कि मैं सबको मदद करूँ, राइट, जहाँ पे आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि सब इंसान को अपने लाइफ का फैसला करने का हक है, चाहे सही है चाहे गलत है, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे ना वो काफ़ी ओपन माइंडेड पर्सन रहेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि अगर कोई गलत रास्ते भी चुन रहा है और ज़िद है उस इंसान का, स्पेशली अगर उनके भाई बहन रहेंगे तो उनको गलत रास्ते में ही जाने दिया जाए, क्योंकि वहीं से वो लेसन्स लर्न करेंगे, सीखेंगे और एक बेहतर इंसान बनेंगे। अगर आप उनको उस रास्ते में जाने ही नहीं देंगे तो फिर वो सीखेगा कैसे? मानो कि आपका और इनका एक बच्चा है, या फिर मानो जैसे मैंने बोला आपका पहली शादी से कोई बच्चा है या इनका पहली शादी से कोई बच्चा है, ठीक है। हो सकता है उनके वो बच्चे हैं तो कुछ इश्यूज़ होंगे, ठीक है, जस्टिस का कार्ड है तो वो आपको आके बोलेंगे एंड आप उनका प्रॉब्लम सोल्यूशन करने की कोशिश करोगे, उनका जो सैडनेस है उसको खुशी में बदलने की कोशिश करोगे, विच इज़ गुड इन ए सर्टेन पॉइंट। बट क्योंकि मैजिशियन भी था आपके, तो आपके तरफ से ना वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, तो ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा बुरा लगेगा। वो आपको बोलेंगे नहीं बट सोचेंगे आपके बारे में कि आप कैसे सबकी स्टोरी सेट कर सकते हो। आर यू दैट पावरफुल? एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टोरी, राइट। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो व्यू करेंगे। ये थोड़ा 1-2 नेगेटिव आ चुका है, बाकी तो देखिए आपके लिए पॉजिटिव भी आया है। सबसे बड़ी चीज़ आपके जो फ्यूचर स्पाउस को आप में दिखेगा वो है कि कहीं ना कहीं आप लोग छोटे छोटे लाइफ के मोमेंट को ना बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हो एंड विच दे रियली रियली लव। ऑल्सो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेंगे आप लोगों को, तो ये भी है। तो ओवरऑल ये व्यूज़ था कि हाउ दे विल व्यू यू। जो पार्ट आपको अच्छा लगा उसको रखिए, जो अच्छा नहीं लगा उसके ऊपर वर्क करिए, उससे भागिए नहीं, ओके। स्पेशली आप लोगों के लिए थ्रोट चक्र एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, ओके। सो ऐसा है पाइल नंबर 1 के साथ। मैं देखना चाहूँगी कि यूनिवर्स आप लोगों को इस टाइम पे
लाइफ की कौन सी पार्ट में फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। मदर यूनिवर्स पाइल नंबर 1 जिन लोगों का भी है, उन लोगों को लाइफ में इस टाइम पे किस दिशा में फोकस करने की ज़रूरत है। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड है लीडरशिप, टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं आप पाइल 1 जो कि मुझे दिखा भी कि अगर ऐसा है कि आपको ये क्वालिटी है कि आप लोग चाहते हो दूसरों के लाइफ में चेंजेस लाना, तो सबसे पहले खुद के लाइफ में चेंजेस लाइए। बी द लीडर ऑफ़ योर ओन लाइफ, ठीक है। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग खुद के लाइफ में वो बड़ा परिवर्तन लाइए, देन आप ये सोच सकते हैं कि कैसे दूसरों के लाइफ में चेंजेस लाना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है आर्टिस्ट, ठीक है। मैसेज है इंगेजिंग इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ इज़ बेनिफिशियल टू योर करियर एवरी अदर एरिया ऑफ योर लाइफ। तो अगर आपको डांसिंग, सिंगिंग, स्पीकिंग या फिर कुकिंग या फिर बेकिंग, इस तरह का कुछ भी आर्ट आपको आता है, आप उसको प्रैक्टिस करिए। और ऐसा नहीं कि उसी से आपको कुछ फ़ायदा होगा या पैसे आएगा, नो, लेकिन उससे जो हीलिंग एनर्जीज आप लोगों को मिलेगी, उससे आप लोगों की ओवरऑल लाइफ में ब्लेसिंग्स आप लोग अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद कार्ड आया है स्पिरिचुअल टीचर, यू हील विद योर क्लासेस, सेशंस एंड सेमिनार। तो अगर आप में से ऐसे कोई है जो टैरो रीडिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, चक्र वर्क करते हैं, तो आप लोगों को बोला गया है नॉट अबाउट टैरो रीडिंग बट मेनली अबाउट हीलिंग एंड चक्र वर्क एंड ऑल। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ बोला गया है कि आप उस चीज़ को फोकस करो, क्योंकि आप लोगों के अंदर पावर है, आप लोग दूसरों को हील कर सकते हो। एंड अ स्पेशल गाइडेंस दैट आई चैनल क्लियर कट विच इज़ आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने थ्रोट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बिफोर स्पीकिंग व्हाट आर यू स्पीकिंग, ओके। तो ऐसा है पाइल 1। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। काफ़ी अच्छा रीडिंग था कि आप लोगों की फ्यूचर स्पाउस आप लोगों को कैसे व्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 पिक किया, आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच गाइस, ओके। तो रीडिंग में आगे बढ़ते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 पिक किया। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 पिक किया है, चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आप लोगों को किस तरह से व्यू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग है। तो पॉजिटिव नेगेटिव बोथ ही होगा, क्योंकि देखिए ऐसे कोई रिलेशनशिप नहीं होता जहाँ पे सिर्फ आपको पॉजिटिव तरह से व्यू किया जाता है ना। हर एक रिलेशन में पॉजिटिव भी देखा जाता है, नेगेटिव भी देखा जाता है। तो लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 2 आप लोगों को कैसे व्यू करेंगे। चलो तो सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल। मैं सारे कार्ड पहले निकाल लेती हूँ, इससे मेरे लिए आसान होगा आप लोगों को समझाना। वाओ, नाइट ऑफ कप्स, डेविल, द सन। कार्मिक रिलेशन रहेगा आप लोगों का आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ठीक है। आप लोग कार्मिकली बाउंडेड रहोगे, तो मैं बोलूँगी दिस विल बी कार्मिक सोलमेट। इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, ओके। टेन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स। मैंने बोला था ना कार्मिक सोलमेट, सी डेविल को क्लैरिफाई किया 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दिया द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स।
तो आपके फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 2 आप लोगों को किस तरह से व्यू करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इट विल बी इंटेंस कनेक्शन, इंटेंस हैप्पीनेस, इंटेंस सैडनेस, जो भी कार्मिक रिलेशन में होता है, राइट। उसके साथ साथ क्योंकि आप लोग कार्मिक सोलमेट हो, तो डेफिनेटली देयर विल बी बहुत ज़्यादा लव, देयर विल बी बहुत ज़्यादा केयर, देयर विल बी बहुत ज़्यादा एवरीथिंग, ओके। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आप लोगों को कैसे व्यू करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो है, इनके नज़र में आप लोग बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो। चाहे आप इमोशनल हो, चाहे आप बहुत रोते हो, चाहे आप कुछ भी करो, बट इनको ऐसा लगेगा कि यू गाइज आर वेरी प्रैक्टिकल, बट दिलदार प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं कि कंजूस प्रैक्टिकल। फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ये पर्सन इस तरह से व्यू करेंगे, मानो कि आपकी सैलरी क्रेडिट हो गई, तो आपके पर्सन को पता होगा कि आप घर के लिए कुछ पैसे डेफिनेटली बचा के रखेंगे, लेकिन आप कुछ चैरिटी ज़रूर करेंगे, ठीक है। उनको ये भी पता रहेगा कि अगर सैलरी आया है तो शायद आप शुरू में ही शॉपिंग नहीं करोगे, घर वालों के लिए इमीडिएट सामान पहले खरीदोगे, लेकिन इनको ये भी पता होगा अगर आपके सामने कोई गरीब इंसान आ जाए, मानो जिनको कुछ बीमारी है या फिर जिनको कुछ दवाई की ज़रूरत है, तो आप वो फुलफिल करोगे। सो दिस पर्सन विल व्यू यू एज दिलदार प्रैक्टिकल पर्सन, ट्रस्ट मी। ये वर्ड मैंने चैनल की आपके रीडिंग करते वक्त आप लोगों में स्पिरिचुअलिटी ये काफ़ी देखेंगे। ये पर्सन को ऐसा व्यू होगा कि आप लोगों का एक खुद का दुनिया है जो बहुत सुंदर दुनिया है। बहुत लोग होते हैं जो दूसरों में ही हमेशा उलझे रहते हैं, बट आपके फ्यूचर स्पाउस आप लोगों को इस तरह से व्यू करेंगे ना कि यू गाइज आर सो मच इनटू गुड स्पेस। आप लोगों को गॉसिप करना उतना पसंद नहीं रहेगा, ठीक है। गॉसिप भी करोगे, दैट विल बी ओनली पॉजिटिव गॉसिप, जैसे कि किसके लाइफ में बेहतर हो रही है या फिर किस तरह से कोई अपने लाइफ में बेहतर समय या बेहतर चीज़ को ला सकते हैं। तो काफ़ी आप लोगों को इस तरह से देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, बट इनके नज़र में आप लोग बहुत बड़े ओवर थिंकर रहोगे, ट्रस्ट मी। इनको ऐसा दिखेगा कि भाई मेरी जो पार्टनर है इतना ओवर थिंक क्यों करते हैं। कई बारी आपके फ्यूचर स्पाउस इस चीज़ को लेकर आपसे शिकायत भी कर सकते हैं, एंड कई बारी वो खुद परेशान हो जाएंगे आपके ओवर थिंकिंग के चलते। तो अगर आप लोग बहुत बड़े ओवर थिंकर हो, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप लोग ग्राउंडेड रहो, ग्राउंडेड मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, कुछ मंत्रा या कुछ इस तरह का जपा करिए ताकि आप लोग सेंटर्ड रहो। ऑल्सो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की इश्यूज़ है, पाइल 2, आप लोग हाउलाइट क्रिस्टल वेयर करो राइट हैंड में, क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट है आप लोगों में जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनको भी परेशान करेगा। वो कई बारी आपको ये शिकायत करेंगे कि आपके ओवर थिंकिंग के कारण कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये ओवर थिंकर ये आपको मानेंगे और इनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोग क्यों इतना ओवर थिंक करते हो, ये आपको बोलेंगे भी ये चीज़, ठीक है। इनको आपसे एक शिकायत रहेगी मैं वो भी बताती हूँ। उनको ऐसा लगेगा ना, जो चीज़ चला गया है आप लोग उसके पीछे ही पड़े जाते हो। जैसे कि मानो आप लोग सड़क से चल रहे हो, कोई पर्सन आपका 100 रुपीज़ का एक नोट चोरी कर लिया, तो आपके फ्यूचर स्पाउस का ये थॉट रहेगा लेट इट बी, क्योंकि आप 100 रुपये के लिए उसको पकड़ नहीं सकते हो, पकड़ सकते हो बट वो चला गया ऑलरेडी, राइट। बट सो नाउ आप कुछ नहीं कर सकते उसे, लेट इट बी। बट आप लोगों का ऐसा रहेगा कि आप लोग उस चीज़ को ना बार बार सोचोगे, उसको लेकर बुरा फील करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि 3 दिन 4 दिन बाद आप उस चीज़ को दोहराओ अपने फ्यूचर स्पाउस के सामने कि मुझे बुरा लग रहा है कि किसी ने मेरे पैसे चुरा लिया। तो ये जो लेट गो ना करने की आदत है ये उनको बहुत बहुत परेशान करेगा। ऑल्सो अगर कोई चीज़ जैसे कि नॉट ओनली इस तरह का, मतलब बेसिकली उनको ये चीज़ बहुत ही परेशान करेगा कि आप लोग क्यों लेट गो नहीं कर पाते हो। जैसे कि मानो आप किसी शॉपिंग करने इनके साथ जाते हो, ठीक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को आप कुछ डिमांड करोगे, मुझे ये चीज़ चाहिए, उन्होंने आपको दिला दिया, ठीक है, फिर ये चीज़ चाहिए, उन्होंने दिला दिया, फिर ये चीज़ चाहिए, दिला दिया। फिर कोई एक ऐसा चीज़ होता है ना कि जो नहीं हो पाता है, ठीक है, तो आपका फ्यूचर स्पाउस का ये माइंडसेट रहेगा कि फिर लेट इट बी, जाने दो ना,
बट आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है ना कि वही चीज़ आप लोगों को बहुत पसंद था एंड आप लोग उस चीज़ को बार बार दोहराओ, या फिर घर आके आपको ऐसे ही याद आए। आप लोग उनको नहीं बोलोगे, मुझे पता है, बिकॉज मेरी व्यूअर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आप लोग उनको नहीं बोलोगे, बट मन ही मन में ना आप लोग उस चीज़ को सोचे जाओगे कि वो जो चीज़ है वो मुझे बहुत पसंद आई थी, बट कोई कारणवश मैं वो नहीं ले पाई। आपके फ्यूचर स्पाउस वो आपको पढ़ लेंगे और उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। उनका ये लाइफ का मोटो है कि लेट इट बी, लेट गो कर देना, डिटैचमेंट। बेसिकली जो स्पिरिचुअल एक्चुअल रूल होता है ना, बिना स्पिरिचुअल होके भी ये पर्सन को ये चीज़ पता होगा, बट आप लोगों के साथ ये दिक्कतें रहेगी। ये जो चीज़ है उनको कई बारी परेशानी देगा, ये चीज़ कई बारी वो शिकायत भी करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। मानो कि आप लोगों को घूमने जाना है तो आपके पर्सन आपको पूछेंगे आप बताइए कहाँ जाना है, तो मानो एक बिग बजट वाला कहीं पे आप लोगों का प्लान बनता है, बट पैसों का भी देखना पड़ता है, तो कहीं बारी ऐसा होगा कि फिर बाद में स्मॉल बजट में वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, स्मॉल बजट ट्रिप पे चलते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस में ये रहेगा लेट्स एन्जॉय, बट आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है आप वो चीज़ को एन्जॉय करोगे, लेकिन माइंड में ना आप उस चीज़ को मिस करोगे जो खो गया। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे उनका ये चीज़ रहेगी कि यू नो जो निकल गया, जो चला गया, या फिर जो नहीं हो सका, आप लोग क्यों उसमें इतना फोकस्ड हो, और दिस इज़ समथिंग सीरियसली जो आप लोगों को वर्क करने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डे का है, मतलब आप लोग कहीं ना कहीं माइंड में भी जीते हो, ठीक है। आपका जो माइंड है ज़्यादा एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं वो आपको बैलेंस करने की भी ज़रूरत है कि माइंड को आप लोग ज़्यादा बैलेंस करिए थ्रू गाइडेड मेडिटेशन और ग्राउंडिंग और समथिंग लाइक दैट। एंड ऑल्सो अगर ऐसा है, अगर आप लोगों को रीडिंग सुन के लग रहा है कि हाँ हम लोग माइंड में ही जीते हैं, हमारा एवरीथिंग इज़ अबाउट माइंड, तो पाइल नंबर 2 आप लोगों को ना ग्राउंडेड होने की सीरियसली ज़रूरत है, ओके। नॉट बिकॉज कि आपके पर्सन के लिए, नो, आप खुद के लिए आपको ग्राउंडेड होना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग ओवर थिंकर हो, इस तरह से यू कांट लिव अ गुड लाइफ, राइट। ओवर थिंकिंग कहीं पे नहीं पहुंचता है ना, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग है, वो रियलिटी है ही नहीं, है ना, ये समझना पड़ेगा। सेकेंडली देखिए आप लोगों के बारे में, आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेगा उनका व्यूज़ ये भी रहेगा, आप लोग इनके लाइफ में आने के बाद इनको सारे खुशियाँ मिली, ऐसा फीलिंग इनको मिलेगा, ट्रस्ट मी, ये सच है। ये एक्सप्रेसिव नहीं रहेगा आपके पर्सन, बट ये आपको बोलेंगे नहीं, बट मन ही मन में ये चीज़ ये हमेशा सोचेंगे कि आप लोग आए एंड उसके बाद इनके लाइफ खुशियाँ से भर गई, लाइट एंड लाइट से ही भर गई, एंड फूल ही फूल खिल गए, इस तरह का, ठीक है। ऑल्सो आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपके इनर चाइल्ड को समझेंगे, दैट इज़ द बिगेस्ट ब्यूटीफुल थिंग। वो जब आपको देखेंगे ऐसे नहीं कि वो सिर्फ आपको देखेंगे, आपके अंदर जो एक बच्चा है ना वो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ बोल रहे हो, ठीक है, जो मानो उनको भले ही समझ में नहीं आ रहा है, हो ही सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ना उस चीज़ को ऐसा नहीं कि आपको इंसल्ट करेंगे, हंसेंगे, वो उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर देंगे, बाद में प्यार से आपको समझाएंगे, जैसे एक छोटे बच्चे को समझाया जाता है ना, क्योंकि वो आपको जब व्यू करेंगे ना, एक आपके इनर चाइल्ड को वो अलग से व्यू करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। आप समझ पा रहे हो, ठीक है। समथिंग टू डू विद येलो, कलर येलो, आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसा लगेगा कि जब आप रूम पे आते हो तो लाइट हो जाती है, जैसे येलो कलर, सनलाइट, समथिंग टू डू लाइक दैट। ऑल्सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे उनको आपको फर्स्ट मीटिंग में ही ये फील होगा, वो आपको बोलेंगे भी फ्यूचर में, वो आपको बोलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको ये बोलना पड़े। बहुत बारी ऐसा होता है कि जब आप लोग राइट कनेक्शन में नहीं होते हो तो आपको ये बोलना पड़ता है कि हम लोग सोलमेट है, हमारे इंटेंस कनेक्शन है। नो, ये जो आपका फ्यूचर स्पाउस रहेंगे ना, ये आपको बोलेंगे हम लोग सोलमेट है, मुझे इस तरह का फील होता है आपके प्रति, मुझे इस तरह का इमोशन फील होता है, मुझे इस तरह का बॉन्ड फील होता है, मुझे इस तरह का
कुछ तो फील होता है जो कि मुझे लगता है कि हम लोग पहले भी एक साथ रहे हैं, एंड आपको भी फील होगा डेफिनेटली, बट आपके साथ मुझे लग रहा है आपका कुछ पास्ट है, ठीक है, तो जिसके कारण शायद आप इमीडिएट इस पर्सन के लिए ये ना फील कर पाओ, बट ये आपको बोलेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग। फिर आप सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि जो आपका सोचने वाला पार्ट है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दैट इज़ नीड टू हील पाइल 2, ओके। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ना आंखें बंद करके मतलब भरोसा करेंगे, इस तरह का भी एक एनर्जी है, जैसे कि मानो इनको कहीं पे ट्रांसफ़र हो गया फॉर जॉब और फॉर बिजनेस, इनको कहीं पे जाना पड़ा, तो हो सकता है इनके मदर ऐसा बोलेंगे कि मैं आपके साथ किसी को भेज देता हूँ, वो जाके आपका सेटलमेंट करवा दे, फिर आप अपने वाइफ बच्चों को लेकर जाओ। बट इनका ये रहेगा नहीं, अगर मेरे वाइफ है फिर आई डोंट थिंक कि किसी की ज़रूरत है फॉर सेटलमेंट। हाँ, हेल्प के लिए आप किसी को भेजो, बट सेटलमेंट ओनली शी कैन डू और ही कैन डू। आपको इतना ट्रस्ट रहेगा इस पर्सन का इतना ट्रस्ट रहेगा आप पर, और आपको भी इतना ट्रस्ट रहेगा इस पर्सन पर, दिस इज़ समथिंग अनबिलीवेबल, ट्रस्ट मी गाइज, अनबिलीवेबल, ओके। आप लोगों का वन चाइल्ड ही होगा, दैट इज़ आई एम ऑल्सो सीइंग, दैट विल बी अ सन, मोस्ट प्रोबेबली अ सन, एंड दैट वो जो बच्चा रहेगा दैट बच्चा इज़ ऑल्सो लाइक डिवाइन चाइल्ड, यू नो, ये आप दोनों का रहेगा। अगर आप डिवोर्सी हो या फिर ये पर्सन डिवोर्सी है, या आप दोनों का पहली शादी से कोई बच्चे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट आप दोनों का मिलके एक बच्चा रहेगा, दैट विल बी अ सन, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे ना, उस बच्चे में भी वो आप ही को ढूंढेंगे, यू नो। तो इस तरह का चीज़ें मुझे दिख रही है। सिर्फ अगर आप लोग अपना ओवर थिंकिंग को बैलेंस कर पाते हो, दिस कैन बी अ फैब्यूलस मैरिज, ओके, सो दैट इज़ देयर, ठीक है। और मैं डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा कार्ड लेती हूँ टू सी कि कुछ और आते हैं या नहीं। अभी मैंने शुरू नहीं करा शॉफल। मदर यूनिवर्स गिव मी कार्ड्स, हाउ दे विल व्यू यू। टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, बोला ना मैं, किंग ऑफ वॉन्ड, चैरियट, ओके। सबसे पहली चीज़ तो ये है, इनका ये भी व्यूज़ रहेगा, यू कैन हैंडल अ लॉट ऑफ थिंग टुगेदर, यू कैन हैंडल दैट, ओके। जो कि मैंने बोला कि कहीं पे भी है, कैसे भी चीज़ है, बट आप हैंडल कर ही लेते हो, ठीक है। वो जो थॉट रहेगा ये कभी बदलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि अभी आप हैंडल कर रहे हो, विद टाइम यू काइंड ऑफ स्पेशली कुछ तो शिफ्टिंग होगा, दैट इज़ देयर। जैसे कि मानो आपके और इनके मैरिज के बाद ऐसा होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस का सडनली जॉब का लोकेशन शिफ्ट हो गया, या फिर बिजनेस करेंगे ये, तो फिर उसके लिए बाहर जाना पड़ा। तो ऐसा जो रहेगा, इनको ये चीज़ रहेगा कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ हैंडल कर सकते हो। तो ये पर्सन का ये थॉट रहेगा, यू आर द ओनली वन हु कैन हैंडल दिस सिचुएशन, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपसे मैरिज के बाद ये पर्सन का कंट्री शिफ्ट हो जाए, तो इनके घर वाले शायद बोलेंगे कि पहले आप जाओ एंड फिर यू नो चीज़ों को सेटल करो, फिर इन लोगों को लेकर जाओ। बट आपके फ्यूचर स्पाउस का ये रहेगा, नो, शी इज़ द वन जो सब कुछ हैंडल कर सकती है, तो वो शुरू से जाएगी। तो उतना ट्रस्ट रहेगा, उस तरह से वो आपको व्यूज़ करेंगे, एक कंप्लीटनेस फील करेंगे आपको। जब वो देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, जो मेन क्वेश्चन है वो कैसे व्यू करेंगे ना, जैसे वो आपको देखेंगे उनको ये लगेगा कि आप उनके ही फीमेल वर्जन हो, अगर वो एक फीमेल है तो फिर आप उनके ही मेल वर्जन हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनको सेम लगेगा, आपको उनके साथ जुड़ा हुआ लगेगा, कंप्लीटनेस की फीलिंग रहेगी। मतलब जब भी दिस पर्सन विल थिंक ऑफ यू, दिस पर्सन विल फील कंप्लीट विथ यू, दिस पर्सन आपको इस तरह से भी व्यू करेंगे कि आप गॉड या एंजल के द्वारा भेजा हुआ गिफ्ट हो, दैट इज़ सीरियसली देयर। ऑल्सो आप लोग बहुत पावरफुल हो, ये भी ये लोग आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये भी मानेंगे कि आप लोग बहुत पावरफुल हो, स्पीडी मानेंगे। आप लोगों में ऐसा अगर है भी कि अभी के समय पे प्रोक्रेस्टिनेशन है या कुछ है, बट आपकी मैरिज के बाद ये नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। स्पीडी हो जाओगे, टाइम टू टाइम पे वर्क करना, सब कुछ हैंडल करना, बहुत ही बहुत ही बहुत ही एक्टिव और बहुत ही एक बेहतरीन इंसान ये आपको मानेंगे। एंड खुद के ही हम शक्ल या हम
जो भी कह लो वो मानेंगे. दिस पर्सन विल बी रियली रियली ग्रेटफुल टू हैव यू इन देयर लाइफ. पाइल नंबर 2 एंड या दैट इज़ देयर. ठीक है, बहुत खूबसूरत रीडिंग है, बट स्टिल मैं देख लूँगी गाइडेंस आप लोगों के लिए कि मदर यूनिवर्स की तरफ से ये जो टाइम है, अभी के जो समय है, आप लोगों को किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है अभी के लिए, फॉर नाउ. ओके, व्हाट शुड बी द फोकस, व्हाट शुड बी द फोकस. पाइल नंबर 2. लेट्स सी फिलहाल आप लोगों को किस चीज़ में फोकस करने की आवश्यकता. ठीक है, तो सबसे पहली कार्ड्स आई है राइटिंग. यू हील, इंस्पायर, टीच एंड एंटरटेन विद द वर्ड्स यू राइट. तो अगर आप लोगों को राइटिंग की शौक़ है, इफ़ यू आर थिंकिंग टू राइट समथिंग, चाहे किसी को खुश करने के लिए है, किसी को पढ़ाने के लिए है, या फिर समथिंग टू डू विथ हीलिंग, तो आप लोग वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग इस दिशा में जाने वाले हो. ठीक है, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लोग अभी से शुरू कर दें. फिर आया है एनिमल्स. यू अंडरस्टैंड एनिमल्स एंड कम्युनिकेट विद देम इंट्यूटिवली. ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस एज द एनिमल्स आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ वर्क. कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग समथिंग टू डू विद लाइक NGO या कुछ एनिमल से जुड़ा हुआ वर्क करना चाहते हैं, तो आप लोग उस पर भी जा सकते हैं. ठीक है, यूनिवर्स चाहते हैं कि ये जो टाइम है आप लोग इसी चीज़ पे वर्क करें एंड इसी चीज़ पे ग्रो करें. एंड पाइल नंबर 2 के ना मुझे ये भी दिख रहा है कि लेट मैरिज है, तो इसलिए जब तक आप लोग अपने ब्यूटीफुल सा फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिलते हो, यू शुड फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग. लेट्स सी और क्या है. लीडरशिप, टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन एंड कैरियर चेंज. तो अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहे हो आप लोग कि आप लोग एक करियर में ऑलरेडी हो, बट आप लोग शिफ्ट करना चाहते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ करने का सोच रहे हो, तो आप लोग वो करिए. आप लोगों का ये जो चेंजेस आएगा ना, ये यूनिवर्स के द्वारा सपोर्टेड रहेगा. आई थिंक पाइल 2 आप लोग अच्छा कुछ कर रहे हो, एंड आप लोग जो चेंज चाहते हो समथिंग टू डू विद आइदर क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी, तो जो भी है ये दो में से आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो टाइम है, इस टाइम पे आप लोगों को ये भी बोला गया है कि ये टाइम पे आप लोगों को अपने लाइफ की चार्ज खुद के हाथ में लेने की ज़रूरत है. अगर आप लोग ये चाहते हो कि कोई परमिशन देगा उसके बाद मेरे लाइफ में ये बदल आएगी, ये होगी, वो होगी, अगर ऐसे कोई है तो वो आप लोग ना करें. आप लोग अपने लाइफ की जो चार्ज है खुद के हाथ में रखिए. एंड पाइल 2 के लिए ओवर थिंकिंग के ऊपर वर्क करने बोलूँगी. गाइडेड मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, नेचर वर्क, एनिमल से कोई NGO से अगर आपको कुछ वर्क करना है दैट इज़ नीडेड. पेंटिंग, राइटिंग, हाथ से जुड़ा हुआ वर्क. अगर आपको बेकरी बेकिंग पसंद है, यू कैन स्टार्ट दैट ऑल्सो. बहुत टाइम से शायद आप सोच रहे हो, एक जॉब में हो एंड यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट बेकिंग केक्स और समथिंग, आप लोग शुरू करिए. दैट विल ऑल्सो हेल्पफुल. अगर आप में से किसी को स्टिचिंग का शौक़ है तो आप लोग स्टिचिंग भी कर सकते हैं एंड ऑनलाइन में उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं, उससे भी आप लोग ग्रो करोगे. दैट इज़ समथिंग टू डू विथ योर सोल पर्पस एट दिस स्टेज. ओके, पाइल 2. तो ये सारी चीज़ है जिसमें आपको इस समय फोकस करने की ज़रूरत है एंड आई होप दिस विल हेल्प यू. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा. ये रीडिंग आया है आप लोगों के लिए, काफ़ी ब्यूटीफुल पाइल है पाइल 2. ठीक है, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय.